जय हिंद फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में ये देखे थे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उनको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इसके बहुत से जो उपयोग हैं, इसके या बहुत से जो नियम हैं, ये इसके बेस पे बनाए गए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये बताऊंगा कि कहाँ हमें डज का यूज़ करना है, कहाँ हैज़ का यूज़ करना है, और कहाँ वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहाँ दो सहायक क्रियाएं हैं, डू और डज, तो डज कहाँ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज एंड हैव, हैज कहाँ आएगा। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें वर्ब में एस या ईएस लगता भी है और नहीं भी लगता। तो कहाँ एस या ईएस लगेगा, ये आज हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। और अक्सर ये जो कंफ्यूजिंग स्पॉट है, जहाँ पे जनरली गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, उसे आज हम अच्छे से दुरुस्त करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, विद द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, द यूज ऑफ डज, वर्ब में एस या ईएस और हैज। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस में ध्यान देंगे। देखिए, ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच। अब यहां पर ही के साथ हमने डज का यूज किया है, बिकॉज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, शी डज नॉट स्टडी हिस्ट्री। यहां भी डज का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, यहां पे मैंने सेंटेंस को का जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया है, इसे इंट्रोगेटिव के रूप में लिया है कि डज इट रेन इन एवरी सीजन। डज इट रेन इन एवरी सीजन। तो यहां पर इट एंड डज, यानी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज आई। तो क्या देखा हमने कि ही, शी, इट, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो डज आ रही है। अगर आप यहां पर डू का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आगे और देखते हैं हम, द चाइल्ड डज नॉट स्पीक। अब यहां पर देखिए, द चाइल्ड ये नाउन है, तो एनी सिंगुलर नाउन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो प्रोनाउंस में ही, शी, इट, और नाउन्स में सिंगुलर अगर है तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। द चाइल्ड डज नॉट स्पीक। अगर यही चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन हो जाता तो ये सिंगुलर न होकर प्लूरल होता, और हम यहाँ पर डज का यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पर हमें डू का यूज करना होता। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑल द सिंगुलर नाउन्स भी आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई डज रवि गो टू लंदन। तो व्हाई डज रवि, अब देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है रवि, जो कि एक पर्सन का नाम है, यानी सिंगुलर है, इसलिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। तो व्हाई डज रवि गो टू लंदन। नेक्स्ट देखते हैं हम, मिस्टर गुप्ता डज हेल्प अदर्स। पहले वीडियो में मैंने
कभी को आपको एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि डू डज डिड का कैसे हम एम्फेटिकल यूज करते हैं, उसी पैटर्न का ये सेंटेंस है। तो मिस्टर गुप्ता डज हेल्प, डू हेल्प नहीं आएगा क्योंकि मिस्टर गुप्ता इज अ सिंगल पर्सन, सो द नाउन इज सिंगुलर, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसलिए यहां पर हमने डस का यूज किया है। तो इससे हमने क्या सीखा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आए, चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आए, हम डज का यूज करते हैं। चाहे वो एम्फेसिस के रूप में हम यूज करें, एम्फेटिक सेंटेंस हो, हम वहां पर डज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, हमने लिखा है वर्ब में एस या ईएस लगना, तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब में एस या ईएस ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता। तो कब एस या ईएस ऐड किया जाता है उसके पीछे भी जो बेस है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। आइए हम इसके भी यहां पर एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। He drives a car। अब देखिए यहां पर he थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो ड्राइव में एस लग गया। अगर यहीं पर ही की जगह दे हो जाता, आई हो जाता, वी हो जाता तो हम ड्राइव्स नहीं लिख सकते थे, हमें ड्राइव लिखना होता। दे ड्राइव, वी ड्राइव। She sings a song। She sings, she third person singular number, that's why we have added s in the main verb। It rains every year। It rains every year। It rains s because the subject is in third person singular number। The boy goes to cinema, the cinema hall। The boy goes to, तो यहां the boy सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है, इसलिए the boy goes। अगर यहीं पर प्लूरल हो जाता the boys तो हम कहते the boys go, but as it is in singular number, so we write the boy goes to cinema hall। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वर्ब में एस या ईएस भी हम तभी लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है। इसमें अब हम आते हैं द यूज ऑफ हैज। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैज एंड हैव। सो वेयर टू यूज हैज and where to use how। So the rule is
in case the subject is in third person singular number, we use has. Let's see some examples. He has seen the Taj. Means Taj Mahal. तो he has seen. He have seen नहीं लिखा मैंने, because the rule is third person singular है तो has लगेगा. She has learned music. She has learned music. She, third person singular, has. Has it rained enough? In interrogative form, has it rained enough? It, third person singular, so the helping verb is has. So has it rained enough? Who, why has Mohan left the job? Why has Mohan left the job? Has, because subject is Mohan, third person singular. So far we have come to know that in case the subject is in third person singular number, we use does in present simple tense while making negative or interrogative. We use the verb with s or es in present simple tense affirmative sentences, and in present perfect tense we use the helping verb has if the subject is in third person singular number. So children and friends, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपसे ये गलती नहीं होगी कि हैज़ की जगह आप हैव का यूज़ कर दें या डू की जगह डस का यूज़ कर दें. यहाँ वर्ब में एस लगाना है वहाँ ना लगाएं, या जहाँ लगाना है वहाँ ना लगाएं. तो इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी थी. अगर कोई ना देख पाया हो, जो नए व्यूवर्स हों, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिए और उसी की कनेक्टिविटी में फिर इस वीडियो को भी देखिए. मैं मानता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा और बचा है, वो ये बचा है कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है. हम उनको सिंगुलर कहें या प्लूरल कहें. तो इसके लिए मैं इसके ठीक बाद वाले वीडियो में ऐसे सब्जेक्ट को लूँगा, क्योंकि इवन कंपटीशन एग्जामिनेशंस में हमें इन चीज़ों की जानकारी की पूछी जाती है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन जो हायर सेकेंडरी लेवल हैं उन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं. तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होगा. चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे उसको अगले वीडियो में स्पेशली लेना पड़ेगा. सो आई थिंक you enjoyed and definitely you learned about the use of does, has, using s or es in verb.
सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।